हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका ज्ञानवती रोली ब्लॉग में, जहां हम बातें करते हैं जीवन की सीख, प्रेरणा और सच्ची कहानियों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई और प्रेरणादायक कहानी। आत्मसम्मान की लड़ाई पार्ट 1। दबे हुए सुरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे भौरनपुर में एक लड़की रहती थी, आरती। आरती बचपन से ही शांत स्वभाव की, मेहनती और जिम्मेदार लड़की थी। पिता किसान थे और माँ कपड़े सिलकर घर चलाने में हाथ बटाती थीं। 3 भाई बहनों में आरती सबसे बड़ी थी, इसलिए जिम्मेदारी उसके हिस्से ज्यादा आई। लेकिन बचपन में वह सपने देखती थी, सपने पढ़ने के, आगे बढ़ने के, अपनी एक अलग पहचान बनाने के। वह अक्सर घर की छत पर बैठकर कहती, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी, सिर्फ घर की 4 दीवारी में नहीं सिमटूंगी। पर जिंदगी हर किसी के सपनों को रास्ता नहीं देती। कभी कभी जिंदगी ही सपनों पर पहरा बिठा देती है। शादी और नई दुनिया। आरती की शादी 21 साल की उम्र में ही कर दी गई। लड़का विकास एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसका परिवार मध्यम वर्गीय था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन शादी के तीसरे ही महीने से असलियत सामने आने लगी। ससुराल में सब कुछ आरती को अकेले करना पड़ता। सब्जी काटना, रोटी बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सास के हाथ पैर दबाना, और सबसे भारी ताने। सास अक्सर, बहू बनकर आई है, रानी बनकर नहीं। घर का काम करेगी तभी सुहाग टिकेगा। पति विकास भी हमेशा फोन में लगा रहता, कभी हंसकर बात नहीं करता, कभी पूछता नहीं कि वो कैसी है। और अगर आरती कभी कुछ कहने की कोशिश करती तो कह देता, तुम औरतें बस शिकायत करना जानती हो, घर का काम करना ही तुम्हारा धर्म है। आरती चुप हो जाती। वह रोती, लेकिन छुप छुप कर, क्योंकि सिखाया गया था औरत का दर्द जितना छुपा रहे, घर उतना संभला रहता है। लेकिन अंदर अंदर वो टूट रही थी। आरती की कोई जगह नहीं घर में, उसका कोई भी अपना नहीं था। सास उसकी हर गलती ढूंढती, देवर उससे ऊंची आवाज में बात करता, पति उसे सम्मान के लायक नहीं समझता। रात में जब वो अपनी छोटी सी डायरी खोलती तो उसे लगता शायद यही एक चीज है जिसमें उसकी बात सुनी जा सकती है। वह बार बार लिखती, मैं कब अपने लिए जी सकूंगी, कब मुझे सम्मान मिलेगा, कब कोई मुझसे पूछेगा कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। एक दिन खाना बनाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना सा कारण था, और सास ने पूरे घर के सामने कहा, ये लड़की तो बिल्कुल काम की नहीं है, नाक कटवा देगी एक दिन। विकास ने भी कहा, माँ ठीक कहती है, तुम में अक्ल ही नहीं है, घर संभालना भी नहीं आता। पहली बार आरती के दिल में आग उठी। घुटन, दुख और अपमान का लावा उसके अंदर भर गया। उस रात वह सोई नहीं। पहली बार उसे खुद से नफरत महसूस हुई। लेकिन कहानी यही शुरू होती है, जब जिंदगी ने फुसफुसाकर कहा, अब बहुत हुआ। अगले हफ्ते घर में एक बड़ी घटना हुई। सास की सहेली घर आई थी और चाय बनाते वक्त आरती से कप टूट गया। कप टूटते ही सास ने उसे सबके सामने अपमानित कर दिया। उस दिन आरती ने महसूस किया कि ये सिर्फ घर में काम का बोझ नहीं है, ये उसके आत्मसम्मान पर लगातार हो रहे हमले हैं। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं समझ गई, औरत घर की नौकरानी नहीं होती, औरत की भी एक इज्जत होती है। अब मैं खुद को नहीं दबने दूंगी, चाहे धीरे चलूं, लेकिन अब अपनी पहचान बनाऊंगी। यही से शुरू होती है उसकी आत्मसम्मान की लड़ाई। छिपा हुआ हुनर, एक नई उम्मीद। आरती को सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी आती थी। बचपन में माँ ने सिखाया था और वह चुपके चुपके डिजाइन बनाती रहती थी। लेकिन ससुराल में उसे यह कहकर रोक दिया गया था, औरत अगर कमाना शुरू कर दे तो घर का सम्मान खत्म हो जाता है। पर उस दिन के अपमान के बाद उसके अंदर दबा हुआ हुनर इसी चिंगारी की तरह भड़क उठा। वह रात में सबके सो जाने के बाद अपने पुराने दुपट्टे पर डिजाइन काटने लगी। नीले धागे से बनाया गया पहला डिजाइन उसके लिए आजादी जैसा था। जैसे वह रहा हो, आरती अभी भी तुम में बहुत कुछ बाकी है। और इसी हुनर ने उसके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। लड़ाई शुरू। बिना शब्द बोले धीरे धीरे आरती गांव की लड़कियों के ब्लाउज, फॉल, पिको, बहू तुम अच्छा काम करती हो, वह पहली तारीफ थी जो उसके सूखे मन पर बारिश की पहली बूंद की तरह गिरी। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, असल लड़ाई तो अभी बाकी थी। प्रतिरोध, अपमान और पहली कमाई की जीत। आरती की जिंदगी में नई हलचल धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। उसकी रात की सिलाई अब सिर्फ उसका शौक नहीं थी, बल्कि उसके आत्मसम्मान की पहली ईंट बन चुकी थी।
लेकिन कोई भी बदलाव आसान नहीं होता, और खासकर उस घर में नहीं जहां औरत की आवाज को, उसकी इच्छा को, यहां तक कि उसके सपनों को भी घरेलू काम से परे की फजूल चीजें। कहा जाता था ससुराल का पहला विरोध। एक शाम आरती ब्लाउज की सिलाई कर रही थी। दोपहर में एक पड़ोसन काम देकर गई थी, एक साधारण सा ब्लाउज, पर उसकी मेहनत से वह खूबसूरत बन गया। उसी समय सास अंदर आई और गुस्से से बोली, बहू, ये मशीन कब से चल रही है? क्या हमारे घर का काम खत्म हो चुका है? आरती डरते डरते बोली, मां जी, बस थोड़ा काम था, दोशीला बहन के लिए ब्लाउज। हमें नहीं चाहिए ये कमाई वमाई, सास ने तेज आवाज में कहा। लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर की बहू पैसे कमाने निकल पड़ी? हमारा खानदान बदनाम करेगी क्या? आरती चुप हो गई। कभी कभी चुप रहना भी एक लड़ाई होती है, जिसे सिर्फ वही समझ पाता है जो उसे जी रहा होता है। तभी विकास भी आ गया। सास ने शिकायत की तरह कहा, देखो बेटा, तुम्हारी बहू फिर मशीन लेकर बैठी है। अब घर के काम छोड़कर पैसे कमाने का शौक चढ़ा है। विकास ने बिना देखे कह दिया, आरती, ये सब बंद करो। हमारे घर में औरतें ऐसा काम नहीं करती। आरती को लगा जैसे किसी ने उसके सपनों की गर्दन पकड़कर फिर से दबा दिया हो, लेकिन उसने फिर भी कहा, पर मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रही। सारा काम करके ही बैठती हूँ। ये काम मुझे अच्छा लगता है। विकास गुस्से से बोला, तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे। वह फिर चुप हो गई, पर उसके भीतर एक नया संवाद उठ रहा था। तुमने मेरी इच्छा को नहीं स्वीकारा, लेकिन मेरी मेहनत को भी नकार नहीं पाओगे। आरती का पहला संकल्प, मैं नहीं रुकूंगी। उस रात वह बहुत रोई, लेकिन रोते रोते उसके भीतर एक फैसला जाग उठा, मैं नहीं रुकूंगी। मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी, चाहे पूरे घर का विरोध ही क्यों न झेलना पड़े। औरत जब चुप रहती है तो लोग समझते हैं कि वह कमजोर है, लेकिन असल में उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी तैयारी होती है। आरती अब बिना किसी को बताए धीरे धीरे सिलाई करने लगी। वह काम छिपा कर रखती और सुबह लोगों को देने के लिए तैयार कर देती। जिस लड़की को ससुराल में हर छोटी बात पर डांट पड़ती थी, वही लड़की धीरे धीरे अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने लगी। रातें उसकी साथी बन गई। जब सब सो जाते तो उसके कमरे में सिर्फ एक हल्का सा बल्ब जलता और मशीन की धीमी गुनगुनाहट। उसके हाथ चलने लगते और उसके सपने सांस लेने लगते। हर ब्लाउज, हर फॉल, हर छोटी सिलाई उसके आत्मसम्मान की एक एक परत बन रही थी। वो थक जाती, कभी हाथ में छाले पड़ जाते, कभी सुई चुभ जाती, कभी कपड़ा खराब हो जाता, लेकिन वो रुकती नहीं थी, क्योंकि उसे पता था उसकी यही मेहनत एक दिन उसके लिए दरवाजे खोलेगी। पहली कमाई, पहला उजाला। एक दिन दोपहर में पड़ोसन दोशीला उसके घर आई। वो खुशी से बोली, आरती दीदी, आपका बनाया ब्लाउज सभी को बहुत पसंद आया, और ये आपके पैसे। उसने 130 रुपये रखे। आरती ने पैसों को ऐसे देखा जैसे उसने पहली बार अपनी कीमत महसूस की हो। वो उस पैसे को हाथ में लेकर कांप उठी। यही तो वह चाहती थी कि उसे भी उसके काम के बदले इज्जत मिले। वह चुपचाप कमरे में गई और डायरी में लिखा, आज मुझे लगा मैं किसी की बहू, किसी की पत्नी ही नहीं, मैं खुद भी कुछ हूं। लेकिन ये खुशी की शुरुआत थी, अंत नहीं। सास का बढ़ता क्रोध जब विकास की मां को आरती की कमाई का पता चला तो उसने गुस्से में कहा, हमारे घर की बहू पैसे का काम करेगी और लोग क्या कहेंगे कि हमारा बेटा कमाता नहीं, बहू को भेज दिया काम पर। आरती ने धीरे से कहा, मां जी, मैं कहीं बाहर नहीं जाती, यही घर पर ही सिलाई करती हूँ। सास चिल्लाई, बस कर, बहुत हो गया तुम्हारा ये काम वाला नाटक। कल से मशीन एकदम नहीं चलेगी, समझी? आरती को लगा जैसे कोई उसके सपनों को फिर से धक्का दे रहा है, लेकिन अब वह पहले वाली आरती नहीं थी जो डरकर पीछे हट जाए। उसने धीरे पर दृढ़ आवाज में कहा, मां जी, गलत क्या है इसमें? मैं घर का सारा काम करती हूँ, इसके बाद थोड़ी सिलाई कर लेती हूँ। ये मेरी मेहनत है और मेरा आत्मसम्मान भी। सास को यह जवाब चुभ गया, क्योंकि पहली बार बहू ने अपनी बात रखी थी। पति का ताना उसी रात विकास ने गुस्से में कहा, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? माँ को अच्छा नहीं लगता? किसी और के कपड़े सीना हमारे घर की औरतों को शोभा नहीं देता। आरती ने शांति से कहा, और मुझे क्या शोभा देता है, ये कभी पूछा आपने? विकास चौंक गया।
वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि आरती उससे इस लहजे में बात करेगी। आरती ने आगे कहा, आपको मेरे काम पर शर्म आती है, लेकिन मेरे अपमान पर नहीं। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, अपनी मेहनत से 2 पैसे कमा रही हूं। विकास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम बहस करने लगी हो अब? आरती बोली, मैं बहस नहीं कर रही, बस अपना हक बोल रही हूं। उस पल आरती को खुद पर गर्व हुआ, क्योंकि उसने पहली बार अपने लिए शब्द उठाए थे। आरती की पहचान फैलने लगी। धीरे धीरे पड़ोस, गली, मोहल्ले में लड़कियां उसके काम की तारीफ करने लगी। किसी को उसका डिजाइन पसंद आता, किसी को सिलाई की सफाई, किसी को उसकी मेहनत। अब हर हफ्ते उसके पास 3 से 4 काम आने लगे। कमाई अभी भी कम थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान हर दिन बढ़ रहा था। एक दिन उसने अपने पैसे से पहली बार जब उसने 300 रुपए जमा कर लिए तो वह चुपके से बाजार गई और एक ठीक ठाक क्वालिटी का धागों का सेट खरीद लाई। जब उसने उन रंग बिरंगे धागों को देखा तो उसे लगा जैसे उसका सपना रम पकड़ रहा है। जब वो घर लौटी तो सास ने शक से पूछा, कहाँ थी? आरती बोली, काम की चीज लेने गई थी। किसके पैसे से? सास ने कठोर आवाज में पूछा। आरती ने पहली बार गर्व से कहा, अपने पैसे से। यह जवाब जैसे घर की दीवारों में गूंज गया। सास को यह बात नापसंद भी लगी और चुभी भी, क्योंकि अब पहली बार आरती ने कहा था, अपने पैसे। संघर्ष बढ़ रहा था, लेकिन आरती भी अब पहले जैसी नहीं रही। वो जान चुकी थी, घर की 4 दीवारी में दबाए गए सपने एक दिन फूटकर रास्ता बनाते हैं, और वो रास्ता अब खुल चुका था। आत्मसम्मान की लड़ाई पार्ट था। विरोध, अपमान और पहली बड़ी उम्मीद। आरती की छोटी सी सिलाई अब धीरे धीरे मोहल्ले में नाम कमाने लगी थी। किसी को ब्लाउज पसंद आया, किसी को उसकी नाप का तरीका, किसी को उसके डिजाइन। धीरे धीरे उसके दरवाजे पर काम आने लगा। लेकिन जितना काम आता था, घर में उतना ही विरोध बढ़ने लगा। औरत जब उपला शुरू करती है तो सबसे पहले उसके ही घर वाले उसे गिराने की कोशिश करते हैं। आरती अब इन्हीं 2 ताकतों के बीच जी रही थी। एक तरफ घरेलू अपमान, दूसरी तरफ बाहर की तारीफ, और यही टकराव उसकी असली लड़ाई बना। घर में बढ़ता तनाव। एक दिन सुबह सुबह आरती चाय बना रही थी, तभी सास ने तेज आवाज में कहा, बहू बाहर लैला और रानी खड़ी है, कह रही है कि तुमसे काम दिलवाना है। अब क्या मोहल्ले की लाइन लगवाओगी घर पर? आरती ने शालीनता से कहा, मान जी, वो लोग बस ब्लाउज देने आई होंगी। सास तड़प कर बोली, तू बेकार की काम वाली बनेगी, हमारे घर का रुतबा 2 कौड़ी का कर देगी। आरती ने कुछ नहीं कहा। सच है, कभी कभी चुप्पी भी जवाब होती है और सबसे मजबूत होती है। लेकिन विकास ने उस दिन अपनी माँ का पूरा साथ दिया। आरती जब साफ बोल दिया कि ये सब नहीं करना तो क्यों करती हो, हमारा घर कोई दुकान है क्या? आरती के होठ कांपे, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, दुकान नहीं, पर मेरे हुनर की जगह तो है। घर की हवा जैसे ठहर गई। ससुराल के लोग ऐसी बात बहू से सुनने के आदी नहीं थे। पड़ोस की औरतों का सम्मान। जब लैला और रानी ने आरती की सास का गुस्सा देखा तो उन्होंने हिम्मत से कहा, चाची, इसमें शर्म कैसी? आरती दीदी इतनी साफ सुथरी सिलाई करती है, पूरा मोहल्ला तारीफ करता है। सास ने ताना मारा, तारीफ तुम लोगों से करवाकर क्या होगा? हमारे खानदान में कोई बहू ऐसे काम नहीं करती। रानी ने धीमे से कहा, समय बदल रहा है चाची, औरतें भी घर से कुछ कर सकती है, गलत तो नहीं है। ये सुनकर सास आग बबूला हो गई। उसने दोनों को फटकार दिया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। आरती का शांत विद्रोह। उस रात आरती अपने काम के छोटे छोटे ऑर्डर पूरे कर रही थी। उसके हाथों में गति थी, लेकिन दिल में हलचल। वह सोच रही थी, अगर मेरा ही घर मुझे समझ नहीं पा रहा तो बाकी दुनिया से क्या उम्मीद रखूं? लेकिन अगले ही पल उसने एक डायरी उठाई और उसमें लिखा, युद्ध बाहर नहीं, मेरे अंदर चल रहा है, और इस बार मैं हारूंगी नहीं। वह ऐसे लड़ रही थी जैसे एक खामोश ज्वालामुखी, धीरे धीरे सहन करके, और समय आने पर फूट कर रास्ता बनाने को तैयार। पहला बड़ा ऑर्डर, आरपी की जिंदगी का मोड़। एक दिन दोपहर में मोहल्ले की एक पढ़ी लिखी महिला अर्चना दीदी आरती के घर आईं। उनके हाथ में कई कपड़े थे। आरती, मुझे अगले हफ्ते बेटी की सगाई में पहनने के लिए 3 ब्लाउज और 2 कुर्तियों की सिलाई करवानी है, तुम कर लोगी? आरती ने हिचकते हुए कहा, दीदी इतने कपड़े, मांझी को बुरा लग सकता है। अर्चना मुस्कुराई, तुम्हें काम आता है और बाहर हर जगह बात फैल रही है कि तुम बेहद अच्छे से सिलती हो। बिना डरे बोलो, क्या कर लोगी?
पहली बार आरती ने बिना हिचक के कहा, हाँ कर लूंगी। अर्चना दीदी ने आरती ने इतने बड़े पैसे पहली बार हाथ में देखे। उसके हाथ कांप उठे, पर एक बात साफ थी, अब वह पीछे नहीं हटेगी। सास की जलन का तूफान शाम होते होते अर्चना दीदी की बात सास और विकास तक पहुंच गई। सास गुस्से से बोली, बहू ने अब तो दुकान खोल ली, अब पैसे की थैली लेकर बाहर वाले आएंगे, हमारा घर बदनाम कर देगी। विकास भी खींच गया, आरती ये सब क्या है, इतना बड़ा काम ले लिया, अब घर का काम कौन करेगा? आरती ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं सब कर लूंगी, काम भी घर भी, लेकिन सिलाई छीवूंगी नहीं। विकास झुंझलाया, तुम बदल गई हो। आरती ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, मैं वही हूं, बस अब मैं खुद को दबने नहीं दूंगी। ये सुनकर विकास को पहली बार अपनी पत्नी में एक ताकत महसूस हुई, जैसे वह कोई और ही बन रही हो। मेहनत की रातें, संघर्ष की सुबह, उसके पास 5 बड़े काम थे। ससुराल में विरोध, घर का ढेर सारा काम, ऊपर से सिलाई, लेकिन वह दिन रात लग गई। उसने खुद को सीमित नहीं किया। उसके हाथों में छाले पड़ते, आंखें लाल हो जाती, कभी उंगलियां कट जाती, लेकिन वह रुकती नहीं। क्यों? वह अपनी पहचान सी रही थी। सगाई वाले दिन अर्चना दीदी ने आरती का काम पहनकर कई महिलाओं को बताया, ये सब आरती ने सिला है, बहुत सुंदर काम करती है वह। उसी भीड़ में विकास के दफ्तर की 2 महिलाएं भी थीं। उन्होंने विकास के सामने पूछा, आप आरती के पति हैं? आपकी पत्नी बहुत सुंदर काम करती है, हमारी ऑफिस की लड़कियां भी उनसे सिलवाना चाहती हैं। विकास को पहली बार अपनी पत्नी का सम्मान सुनने को मिला, और पहली बार उसे शर्म आई कि वह उसी पत्नी का मजाक उड़ाता था। वह चुप हो गया, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता उसका मन पिघलने लगा। आत्मसम्मान की सबसे कड़वी परीक्षा, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। उस रात घर लौटते ही सास ने फिर हंगामा कर दिया, बहू ये सब क्या दुकानदारी लगा रखी है, आज मोहल्ले में हमारी नाक कट गई। लोग कह रहे थे कि बहू पैसे कमाने निकली है। आरती ने पहली बार बहुत सम्मान से कहा, मान जी, अगर किसी का नाक मेरी मेहनत से कटती है तो शायद उस नाक में ही कमी है। मैं इज्जतदार काम कर रही हूं, बिना किसी से मांगे, अपनी मेहनत। विकास भी देखकर चकित था। आरती की आंखों में अब डर नहीं था, एक चमक थी। आत्मसम्मान की लड़ाई पार्ट 4, रुकावटें, संघर्ष और खुद की पहचान की जीत। अर्चना दीदी की सगाई में सिलाई के बाद आरती का नाम जैसे हवा में तैर गया। एक के बाद एक काम आने लगा, कुर्तियां, ब्लाउज, फॉल, पीकों। मोहल्ले की औरतें अब आरती को सिलाई वाली दीदी कहने लगी। लेकिन जितनी तेजी से उसका नाम फैला, उतनी ही तेजी से घर में तनाव भी बढ़ता गया, क्योंकि औरत की खुशी कई बार उसके अपने घर वालों को नागवार लगती है। पूरे मोहल्ले में नाम और सास की बढ़ती जलन। एक सुबह 2 औरतें कपड़े लेकर आईं। सास ने दरवाजे पर ही उन्हें रोक दिया, बहू आज काम नहीं करेगी, अब सिलाई बंद कर दी है। औरतें निराश होकर चली गई। आरती ने यह सब देखा पर कुछ बोली नहीं, पर दिल में वह टूट गई। दोपहर को जैसे ही घर का काम खत्म हुआ, आरती ने सास से विनम्रता से कहा, मान जी, आपने उन्हें मना क्यों किया, मैं तो कर लेती काम। सास ने जहर भरी आवाज में कहा, बहुत उछलने लगी हो, यहां कोई दुकानदारी नहीं होगी, बहू का नाम बाहर फैले, ये मुझे नहीं चाहिए। आरती ने धीमे से पूछा, नाम क्यों नहीं चाहिए मान जी, इज्जत तो बढ़ रही है। बहू अगर नाम कमाती है तो घर वाले कहते हैं कि बेटा निकम्मा है, मैं ये नहीं सुनूंगी। आरती समझ गई, ये समस्या उसके काम की नहीं, सास के अहंकार की थी। आरती का बढ़ता आत्मविश्वास, पति की बदलती नजर। विकास पहले पूरी तरह विरोध में था, लेकिन धीरे धीरे मोहल्ले में, दफ्तर में, यहां तक कि उसके अपने दोस्तों में आरती की तारीफ होने लगी। किसी ने कहा, तेरी पत्नी कितनी मेहनती है यार। किसी ने कहा, भाई कमाल की सिलाई करती है तुम्हारी वाइफ। विकास पहली बार आरती में कुछ अलग देखने लगा, एक संघर्ष, एक शांति और एक चमक। एक रात विकास ने धीरे से कहा, आरती तुम चाहो तो थोड़ा बहुत काम कर सकती हो, बस घर का काम भी संभाल लेना। आरती को यह सुनकर यकीन नहीं हुआ। यही आदमी जो कुछ दिन पहले उसकी मशीन बंद करना चाहता था, आज उसी को चलाने की अनुमति दे रहा था। उस रात उसने डायरी में लिखा, शायद मेरी मेहनत किसी के दिल को बदल रही है। तूफान। सास की योजना पर सास यह बदलाव सहन नहीं कर पा रही थी।
वह चाहती थी कि घर में उसकी ही चलती रहे। उसे ये कतई मंजूर नहीं था कि बहू का नाम उसके बेटे से ज्यादा चमके। उसने एक दिन गेहूं साफ करते हुए पड़ोसन से कहा, हमारी बहू तो जिद्दी हो गई है, सुबह शाम मशीन चलाती रहती है, अब घर के काम में भी मन नहीं लगता इसका। यह बात मोहल्ले में फैल गई। कुछ कटाक्ष, कुछ तानों के रूप में आरती के कानों तक पहुंची। लोग कहने लगे, बहू कमाएगी तो घर वाले जले हींगे, कहीं बहू बाहर ज्यादा ना निकल जाए। घर में कलह तो नहीं शुरू हो गई। आरती चुप रही, लेकिन ये सब सुनकर उसके दिल में चुभन बढ़ती गई। आरती का दृढ़ संकल्प, अब मैं रुकने वाली नहीं। एक दिन विकास ने कहा, आरती, मां को तेरा काम पसंद नहीं, थोड़ा कम कर दो ना। आरती ने दृढ़ तथा शांत आवाज में कहा, अगर मैं रुक गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं गलत काम नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी पहचान बना रही हूं। विकास सुनता रहा। उसने पत्नी की आंखों में वो आग देखी जो उसने कभी पहले नहीं देखी थी। उसे एहसास हुआ, आरती सिर्फ सिलाई नहीं करती। वह धीमे से बोला, ठीक है, तुम काम करो, मैं मां से बात करूंगा। आरती की आंखें भर आई। इस घर में पहली बार किसी ने उसका साथ दिया था। छोटा सा सिलाई रूम। आरती का सपना। एक दिन विकास ने कहा, आरती, मैं सोच रहा था स्टोर रूम खाली पड़ा है, अगर तुम चाहो तो उसे अपना छोटा सा सिलाई रूम बना लो। आरती सुनकर हैरान रह गई। उसे लगा कोई सपना देख रही है। विकास ने आगे कहा, कम से कम तुम्हारे काम से मां को भी दिक्कत नहीं होगी। उस दिन स्टोर रूम साफ किया गया, पुरानी चीजें हटाई गईं। एक कोना चमकने लगा और वहीं रखी गई आरती की मशीन। आरती ने अपने हाथ से छोटा सा नेम प्लेट बनाया, आरती सिलाई केंद्र, सिर्फ अपने मन के लिए। यह उसका पहला काम था जो उसने खुद के लिए किया। सास को यह मंजूर नहीं था और आया सबसे बड़ा तूफान। उसे लगा कि अब बहू के हाथ में ताकत आ जाएगी, अब बहू की बात सुनी जाने लगेगी। उसने तानों, अपमान और नाराजगी से घर का माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया। वह कहती, बहू के पास तो काम है, हमारी इज्जत का क्या? अब तो बहू पैसे वाली बन गई, हमारी कौन सुनेगा? बहू कमाए तो मर्द की इज्जत घटती है। आरती सब सुनती थी, लेकिन अब टूटती नहीं थी। उसका मन मजबूत हो चुका था। पर एक दिन सास ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने आरती की पूरी दुनिया हिला दी। आरती की जिंदगी की सबसे बड़ी चोट। एक रात जब आरती सिलाई कर रही थी, सभी लोग सो चुके थे। उसका चाय का कप मेज पे रखा था, धागे रंग बिरंगे थे, काम लगभग पूरा हो रहा था। तभी अचानक सास कमरे में आई। उसके चेहरे पर गुस्से की आग थी। उसने बिना कुछ कहे टेबल पे रखे कपड़े, धागे, नाप की डायरी सब नीचे फेंक दिए और फिर उसने आरती की मशीन को जोर से धक्का दिया। मशीन जमीन पे गिर गई और तेज आवाज के साथ उसका एक हिस्सा टूट गया। आरती हिल गई, उसका दिल फट गया। उसकी मेहनत, उसकी दुनिया, उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। सास चिल्लाई, अब कर ले सिलाई, ये सब खत्म। आरती ने टूटी हुई मशीन को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा नहीं कांपी। वह धीरे से बोली, मां जी, आपने मशीन तोड़ दी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं तोड़ पाएंगी। उस रात वह देर तक रोई, लेकिन हार मानने का एक भी विचार उसके मन में नहीं आया, क्योंकि उसने अब तक इतना चल लिया था कि वापस लौटना संभव नहीं था। जब एक औरत उठती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। आरती की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी सिलाई का काम धीरे धीरे फैलने लगा था। लोग उसकी मेहनत को पहचानने लगे थे, लेकिन उसके घरवालों की सोच अब भी वही पुरानी थी। ससुराल की कड़वाहट और बढ़ गई। जैसे जैसे आरती का काम बढ़ने लगा, वैसे वैसे घर में उसकी खिलाफत भी बढ़ गई। सास अक्सर ताने देती, तमाने लग गई है तो घर की सेवा करना भूल गई है। देवर कहता, भाभी को अब ज्यादा बोलने का रोग लग गया है। और पति विकास, उसके ताने सबसे तीखे थे। वह रोज कहता, ये सिलाई विलाई करके क्या कर लोगी, 2 कौड़ी के काम से घर नहीं चलते। लेकिन इस बार पहले की तरह आरती टूटी नहीं। अब खुद का हिम्मत जाग चुकी थी। वह बस चुपचाप अपना काम करती और दिल में एक ही बात दोहराती, किसी दिन मेरी मेहनत ही मेरा जवाब होगी। पहली बड़ी परीक्षा। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। मेले में छोटे छोटे स्टॉल लगते थे, हलवा, जलेबी, खिलौने, चूड़ियां, कपड़े। मंच संचालक ने घोषणा की कि इस बार गांव की महिलाओं के काम को भी जगह दी जाएगी। आरती के पड़ोस की लड़की शालू ने कहा, दीदी, आप भी अपने बनाए हुए कपड़े और डिजाइन लेकर चलिए।
आपका काम लोगों को बहुत पसंद आएगा। लेकिन समस्या यह थी, ससुराल वाले उसे जाने ही नहीं देना चाहते थे। सास बोली, घर का काम छोड़कर मेले में तमाशा करने जाएगी? लड़कियां ऐसे घर से बाहर निकलती है क्या? विकास ने भी कहा, जहां तहां काम दिखाने का शौक मत पालो, जरूरत नहीं है कहीं जाने की। पहले की आरती मान जाती, लेकिन अब वह नहीं मानी। उसने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, मान जी, मैं सारा काम पूरा करके जा रही हूं। मेरे हुनर को भी दुनिया देखने का हक है, मुझे भी जीने का हक है। घर में सन्नाटा छा गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आरती ऐसे जवाब देगी। मेले में आरती की चमक। आरती ने अपने बनाए हुए 8-10 सूट, 15 ब्लाउज और कढ़ाई वाले दुपट्टे लेकर स्टॉल लगाया। शुरू में लोग सिर्फ देखते रहे, लेकिन दोपहर तक उसके स्टॉल पर भीड़ लग गई। लड़कियां उसके डिजाइन देखकर बोलती, दीदी ये तो दुकानों से भी सुंदर है, कितने का है? क्या आप कस्टम डिजाइन भी बनाती है? आरती की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके हुनर की कीमत है। वह बेकार नहीं है। वह सिर्फ बर्तन धोने, रोटी बनाने, ताने सुनने के लिए नहीं बनी है। उस दिन उसने जितना सामान लाया था सब बिक गया। वह खाली थैली लेकर घर लौटी और उसके हाथ में थे 7,850 रुपए। ये रकम कम नहीं थी। पहली बार उसने इतना पैसा एक साथ कमाया था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, गर्व के थे। घर में तूफान, लेकिन जब वह घर लौटी तो माहौल बिल्कुल अलग था। सास चिल्लाई, अब पैसे कमाकर आई है तो हमें दिखाएगी, बहू काम करेगी तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विकास ने गुस्से में कहा, तुझसे किसने कहा था बाहर जाने को? अब तू खुद को बहुत बड़ा समझने। आरती ने पहली बार ऊंची आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं बड़ी हूं, क्योंकि मैं मेहनत करती हूं, ताने नहीं देती। मैं रचती हूं, तोड़ती नहीं। मैं सम्मान चाहती हूं और अब वो लेकर रहूंगी। घर में फिर सन्नाटा। विकास ने पहली बार देखा कि आरती सिर्फ एक चुप रहने वाली लड़की नहीं है, वह आग है जिसे अब जागना आ गया है। वह रात जिसने सब बदल दिया। उस रात विकास ने बात करने की कोशिश की, लेकिन खुद को सही साबित करने के लिए वह फिर ताने देने लगा। तुम औरतों का काम घर तक सीमित होता है, कमाने का शौक छोड़ दो। आरती ने शांत रहकर कहा, अगर सिर्फ खाना बनाना ही औरता का काम है तो सिर्फ पैसे कमाना मर्द का काम क्यों है? अगर मैं दोनों कर सकती हूं तो तुम क्यों नहीं? विकास चुप हो गया। पहली बार उसके पास जवाब नहीं था। आरती ने आगे कहा, मैं गलत नहीं हूं विकास, गलत वो सोच है जो औरता को दबाकर रखना चाहती है। उसके बाद वह उठकर अपने कमरे में चली गई और उसी पल आरती का आत्मसम्मान जन्म ले चुका था। वह औरता अब डरने वाली नहीं थी। अगले दिन नए सूरज की शुरुआत। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जो आरती ने सपने में भी नहीं सोचा था। गांव की प्रधान की पत्नी और 2 महिलाएं आरती के घर आईं। उन्होंने कहा, हमने मेले में आपका काम देखा, हम मासिक प्रदर्शनी में आपको जगह देना चाहते हैं। आपको ऑर्डर भी मिलेगा और सम्मान भी। घर वाले दंग रह गए। सास के चेहरे का रूखापन पिघलने लगा। विकास के चेहरे पर हैरानी थी और आरती, उसकी आंखों में चमक थी। पहली बार घर वालों ने उसे बहू नहीं, कुशल महिला कहकर बुलाया। ये आरती की जिंदगी की पहली असली जीत। औरत की जीत। सम्मान का उजाला। मेले वाली घटना के बाद गांव में आरती की चर्चा होने लगी थी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बहू घर के काम में दबाई जाती थी वह इतना सुंदर और अनोखा काम कर सकती है। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। मासिक प्रदर्शनी, जहां उसकी पहचान चमकी। गांव की प्रधान महिला ने आरती को अगले महीने लगने वाली महिला उद्यमिता प्रदर्शनी में अपना स्टॉल लगाने का आमंत्रण दिया था। ये प्रदर्शनी बड़ी थी। कई गांव, कई कस्बे, कई महिलाएं अपने अपने हुनर लेकर आती थी। आरती ने पूरे महीने मेहनत की। नया कढ़ाई काम, नए ब्लाउज, अलग अलग डिजाइन वाले सूट और कुछ अनोखी चीजें जो उसने खुद इजाद की थी। वह रात रात भर जागती, उंगलियों में सुई चुभती, हाथ दर्द करते, पीठ झुककर काम करती, लेकिन वह खुश थी, बहुत खुश, क्योंकि पहली बार उसके जीवन में काम थोप कर नहीं, चुनकर किया जा रहा था। प्रदर्शनी का दिन। आरती का असली मंच। प्रदर्शनी वाले दिन आरती का स्टॉल सबसे सुंदर लग रहा था।
रंग बिरंगी रेशमी कढ़ाई, नीले गुलाबी धागों से बने फूल, अनोखे पैटर्न और सबसे खास उसके काम में नारी की कहानी झलक रही थी। लोग आते, देखते, छूते, तारीफ करते। एक महिला बोली, बहन, ये काम तो शहर की दुकानों से 10 गुना अच्छा है। दूसरी बोली, आप जैसे हुनरमंद की जरूरत हर गांव को है। तीसरी महिला ने तो कहा, हमें अपनी बेटियों को आपके पास भेजना चाहिए, उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा। आरती का दिल धड़क उठा। ये वही लड़की थी जिसे घर में बोलने नहीं दिया जाता था। आज गांव की महिलाएं उससे प्रेरणा लेने आई थीं। स्माइलफुल रेडियो इंटरव्यू, सम्मान की पहली सीढ़ी। प्रदर्शनी में जिला रेडियो चैनल भी आया हुआ था। उन्होंने कई महिलाओं के इंटरव्यू लेने थे। जब उन्होंने आरती का काम देखा तो तुरंत कहा, हमें इस महिला का इंटरव्यू जरूर लेना है, इनकी कहानी दूसरों को प्रेरणा देगी। आरती डर गई। उसने पहले कभी माइक के सामने बात नहीं की थी, लेकिन पत्रकार ने कहा, आप बस सच बोलिए, बाकी हम समझ लेंगे। और पहली बार उसने कहा, औरत को सिर्फ चूल्हे चौके तक मत सीमित करो, हुनर हर हाथ में होता है, जरूरत होती है बस एक मौके की और थोड़ी सी इज्जत की। ये इंटरव्यू रेडियो पर चला और इतनी पसंद आया कि अगले ही दिन आरती का नाम पूरे जिले में चर्चा का हिस्सा बन गया। घर में बदलते रंग, अब घर में माहौल बदलने लगा था। सास ने धीमी आवाज में कहा, बहू, आज गांव की महिलाएं तुम्हारी तारीफ कर रही थी, तुमने घर का नाम रोशन किया है। देवर बोला, भाभी, मेरे एक दोस्त की बहन को भी सिलाई सीखनी है, आप सिखा देंगी क्या? लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब विकास, वही विकास जिसने कभी उसे ताने दिए थे, उसके पास आकर बोला, आरती, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, तुमने साबित किया है कि तुम कितनी मजबूत हो, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर आरती की आंखें भर आईं, लेकिन उसने संयम रखा। विकास ने आगे कहा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारे काम में मदद करना चाहता हूं। आरती ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बस एक जरूरत है, सम्मान। विकास ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम्हें सम्मान ही मिलेगा। महिला सिलाई केंद्र, आरती का सपना। एक दिन प्रधान ने आकर कहा, आरती बहन, हम गांव में महिला सिलाई केंद्र खोलना चाहते हैं, हमें इसकी प्रमुख के रूप में आपकी जरूरत है। आरती के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जिस औरत को घर ने दबा दिया था, आज वही औरत दूसरी महिलाओं को खड़ा करने का हौसला बनने वाली थी। विकास ने भी गर्व से कहा, आरती, ये तो बहुत बड़ी बात है, तुम जरूर करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। और फिर गांव के स्कूल के पास एक छोटा सा आरती मरीला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खुला। आरती रोज 15 से 20 महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और डिजाइन सिखाती। उन सबकी आंखों में चमक होती, क्योंकि वे भी अपने जीवन को बदलते देख रही होती। आरती का केंद्र धीरे धीरे पूरे गांव की शान बन गया। अंतिम दृश्य, आत्मसम्मान की पूरी जीत। 1 साल बाद आरती को जिला स्तर पर नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। वह मंच पर खड़ी थी, भीड़ तालियां बजा रही थी और सामने पहली पंक्ति में उसका पति, ससुराल और वे सभी औरतें जिन्हें वह ट्रेनिंग देती थी। आरती ने मंच से कहा, किसी भी औरत को मत समझो कि वह सिर्फ घर के लिए बस, और दुनिया भी, बस उसे 2 चीजें दे दो, थोड़ा सा भरोसा और थोड़ी सी इज्जत। उसकी बात खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे, आत्मसम्मान के थे।